my dear students, all of you welcome back to my channel. तो यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो? क्या दिख रहा है? बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, है ना? हाथी है, शेर है, जिराफ है, यू नो, भालू है. There are so many animals you can see. Even आपके आसपास भी आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख सकते हो, है ना? घर पे कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हो जरा बताओ. कॉकरोच है, मस्कीटो, देन हाउस फ्लाई, लिजर्ड. हम ये सारे एनिमल्स अपने घर पे ही देख सकते हैं, राइट? और कुछ चीजें हम नहीं देख सकते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी होते हैं, राइट? तो वी कैन सी दैट हमारे आसपास there are a lot of different varieties of living organisms including us. हम भी तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना? तो इसी के बेसिस पे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आज, द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो लेट्स get started today's session. This is the class 11th chapter, number 1. All right, so all of you can take out your notebook so that you can note down the important points. Okay, so different types के animals we can see are surrounding us, and we know that सारे different types of animals के क्या होते हैं, different habitats होते हैं. Habitats, what is habitat? Habitat is the place where a organism can live comfortably, है ना? वहाँ पे रहते हैं, खाना पीना करते हैं और comfortably अपने ही एक जगह में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं habitat. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैमल का हैबिटेट होता है डेजर्ट, है ना? अब आप कैमल को ले जाके अंटार्कटिका में रख दोगे तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंफर्टेबल जोन है दैट इज द डेजर्ट. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. माउंटेनियस हैबिटेट होते हैं, है ना? डेजर्ट हैबिटेट है, देन सी है, रिवर है. तो रिवर फिशेस डिफरेंट होते हैं, सी फिशेस डिफरेंट होते हैं. ओके, देन ट्रॉपिकल लैंड्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट होते हैं. ग्रास लैंड हैबिटेट है, फॉरेस्ट हैबिटेट है, टुंड्रा हैबिटेट्स है. देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ हैबिटेट्स we can see where different varieties of plants and animals live. Okay, but ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये लिविंग ही है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. दे कैन डू मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन. प्लांट्स में वी कैन सी द मूवमेंट and animals में we can also see the locomotion. Now what is the difference between movement and locomotion? The movement is when I am moving and like when the place of the object is not changing. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है, उसका जब प्लेस चेंज नहीं हो रहा, एक ही जगह में अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं उसको हम मूवमेंट बोलेंगे. हाथ हिला रहे हैं बैठे बैठे, वो क्या है, मूवमेंट है. बट हम जब एक जगह से दूसरी जगह में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दैट इज द लोकोमोशन. ठीक है, तो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन सी द मूवमेंट. रेस्पिरेशन, राइट, सांस लेना, सांस छोड़ना, राइट, सेलुलर रेस्पिरेशन. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग इन योर 10th ग्रेड. ओके, तो रेस्पिरेशन हम देख सकते हैं. सेंसिटिविटी, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस द थिंग्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं. फिर ग्रोथ देख सकते हैं. सेलुलर ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ, दोनों टाइप के ग्रोथ होते हैं हमारे बॉडी में. ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो. मेरा रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक का वीडियो जरूर देख लेना, जो कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन. Okay, so we release out the waste product from our body, that is the excretion. And then we can also see the nutrition. Okay, so we टेक न्यूट्रिएंट्स, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन में सिर्फ खाना खाना नहीं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये पांचों स्टेप्स आते हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. इफ यू वांट टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन, you can go and check out that video. I will link it in the I button. ओके, तो ये सारी चीजें, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. अब आप इसको याद कैसे रखोगे, एक ट्रिक बताती हूँ. मिसेस ग्रिन, इनके नाम से याद रख सकते हो, ठीक है.
मेसिस ग्रेन। तो ग्रीन नहीं है, ये ग्रेन है। तो मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। नाउ हमारे सराउंडिंग्स में कितने ऑर्गेनिजम्स है, कितने सारे स्पीशीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, है ना? तो कितने होते हैं? अप्रॉक्स 8.7 मिलियन, यू कैन से 87 लाख स्पीशीज है। ठीक है, बट इनमें से नोन कितने हैं? ओनली 1.7 टू 1.8 मिलियन आर नोन टू अस, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सो दिस वाइड नंबर ऑफ स्पीशीज, वाइड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वी टुगेदर कॉल इट एज अ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो एक ही जगह में जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है। अब हम इनको जानते हैं, पढ़ते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, राइट? तो इनका नामकरण तो करना पड़ेगा ना, जैसे हमारे नाम है, आपके नाम है, ठीक है, तो इनके नामकरण तो करने पड़ेंगे। बट देखा गया कि जब डिफरेंट लोग, डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट लोग जब नामकरण करते हैं ना, कुछ अलग ही नाम बन जाता है। जैसे आप खुद देख लो, आपके कितने नाम है? एक घर का नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा, घर में भी बहुत सारे चाची, दादी, नानी, सब डिफरेंट नाम रखे होंगे, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। इसको अगर किसी ने पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो पर्सन ए ने बोला कि ये तो शेर है। ठीक है, पर्सन बी ने बोला अरे नहीं नहीं, ये क्या है, लायन है। एक और पर्सन आया, ठीक है, जिसको थोड़ी बंगाली आती थी, इन्होंने बोला कि अरे ये शेर नहीं, लायन नहीं, ये इतना तो सिंह हो है, ये सिंह है। अब देखो एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गए। अब तीनों लोग लड़ने लग गए, ठीक है, ए बी सी तीनों लड़ने लग गए कि नहीं ये शेर नहीं, लायन नहीं है, ये सिंह है, क्या है पता नहीं, सब लड़ रहे हैं। ठीक है, नाम को लेके किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ऐसे ही जब इस ये पिक्चर दिखाई, इसके बारे में पूछा कि ये क्या है, तो किसी ने बोला, पर्सन ए ने बोला ये कैट है। पर्सन बी ने बोला क्या, अरे नहीं ये बिल्ली है भाई, कैट नहीं है, इसको बिल्ली बोला जाता है। पर्सन सी ने बोला नहीं ये बिड़ाल है, बिड़ाल। ठीक है, अब ये तीनों फिर से यहाँ पे लड़ने लग गए कि क्या है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम लाया गया, क्या, नामकरण का। जैसे हम लोगों में होता है ना, नामकरण का सिस्टम होता है, बचपन में नामकरण किया जाता है, एक स्पेसिफिक नाम होगा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज होंगे, जो कि बेसिकली आपके स्कूल में, कॉलेजेस में ऑफिशियल बाहर का जो नाम होता है वही यूज होता है, घर पे चाहे जितने भी नाम रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज की गई। तो दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग all the living organism is called as nomenclature. ठीक है, the process of naming the living organism such that the particular organism is known by same name all over the world, पूरे वर्ल्ड में इसको एक ऑफिशियल नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि उनके रिसर्च के काम के लिए, या फिर कोई पर्सन दूसरे कंट्री में जाके अगर कोई बोलेगा उस काम के लिए, तो वो नाम यूज होगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारा भी होता है, हमारा भी एक स्पेसिफिक नाम है जो कि हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज होता है, बट घर में चाहे हमारे 10 नाम हो, सबने अलग अलग नाम दे रखे होंगे। ठीक है, वैसे ही बात है। अब इसका एक रूल सेट करना जरूरी था, क्योंकि नामकरण कर रहे हैं तो किस रूल से करेंगे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ये कौन प्रोवाइड करता है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आईसीबीएन, सो दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो प्लांट से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर्स है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देन ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो एनिमल से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर है। ICVN इज इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। वायरल मीन्स द वायरसेस, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस है उनका नामकरण कैसे होगा, ICVN करेगा। देन ICNB, अब इसमें याद रखना,
ये दोनों ऑपोजिट है बिल्कुल, आईसीबीएन एंड आईसीएनबी। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो डिफरेंट बैक्टीरियाज के जब नामकरण किए जाएंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? आईसीएनबी। ठीक है, तो ये रूल्स ये प्रोवाइड करेंगे, बट रूल्स क्या है? यही तो मेन चीज है इस चैप्टर का। रूल्स है क्या? तो देखो भाई, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, इन्होंने नामकरण के दो पार्ट्स बताए बेसिकली। ठीक है, तो नाम जैसे हम लोगों का क्या होता है, नाम एक नाम है और उसके बाद सरनेम होता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो संगति दत्ता, एक नाम है फिर एक सरनेम है। इन्होंने भी यहाँ पे क्या बताया, एक ऑर्गेनिज्म के नामकरण जो होंगे, दो पार्ट होंगे नाम के। ठीक है, तो जिसको फर्स्ट पार्ट है वो जीनस बोला जाएगा, फिर आएगा स्पीशीज पार्ट। तो गाइडलाइंस देख लेते हैं, नाम कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो इट शुड बी इन लैटिन। भाई लैटिन क्यों? लैटिन फॉर्म क्यों? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लैटिन क्यों भाई? और कुछ क्यों नहीं? हिंदी क्यों नहीं? संस्कृत क्यों नहीं? संस्कृत तो पुरानी भाषा है ना? इंग्लिश क्यों नहीं? कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं? लैटिन क्यों? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? ये डेड लैंग्वेज है। मीन्स दिस लैंग्वेज इज लाइक नोवेयर इन यूज नाउ। कहीं पे भी ये लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता, खत्म हो चुका है। अब ये लैंग्वेज में इसलिए किया गया क्योंकि अब इस लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन नहीं पॉसिबल, बिकॉज ये लैंग्वेज कोई यूज ही नहीं करता। तो न्यू न्यू वर्ड्स के मॉडिफिकेशंस होंगे ही नहीं, है ना? तो देयर विल बी नो चेंज इन दिस लैंग्वेज। कोई चेंज के चांसेस ही नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, हम अब संस्कृत अभी भी कई 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 जगह में यूज किया जाता है। ठीक है, एकदम ही एक्सटिंक्ट नहीं हो गया संस्कृत लैंग्वेज, पढ़ाया भी जाता है स्कूलों में। और बाकी जो भी लैंग्वेजेस है, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच है, जर्मन है, ऑल ऑफ दीज लैंग्वेज आर स्टिल इन यूज। तो इसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस के चांसेस होते हैं रीजन टू रीजन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, लैटिन लैंग्वेज को यूज किया गया। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर द नॉमेनक्लेचर। नाउ हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे या फिर इटैलिक में लिखेंगे। अगर इटैलिक में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है होमोसेपियंस, अगर ये इटैलिक में लिखा है तो सही है। अगर हम इटैलिक में नहीं लिख सकते तो नॉर्मल हैंड राइटिंग में अगर लिख रहे हैं तो इनको दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड जो होता है, जैसे होमो है, ये होता है जीनस वाला वर्ड, दिस इज द जीनस। एंड जो सेकेंड वर्ड होता है, दिस डिपिक्ट्स द स्पीशीज। ओके, अब जीनस स्पीशीज क्या होता है उस पे भी हम अभी आएंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड द सेकेंड वर्ड डिपिक्टिंग द स्पीशीज। जीनस का जो नाम स्टार्ट होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल से, स्पीशीज जो है वो स्मॉल से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज द नेम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इजी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस, हम इसको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट? नाउ पैंथेरा पार्डस, इसको भी इजीली प्रोनाउंस किया जा सकता है। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो डिफिकल्ट है, बट ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना? तो बहुत बड़ा जो लॉन्गेस्ट नेम है उसकी तरह डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से दिस इज द रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर, इस तरह से नामकरण किए जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंगो का हो जाएगा मैंजिफेरा इंडिका। अभी बाजार में आम मिल रहे होंगे ना, तो जब भी आप आम परचेज करने जाओगे, वैसे तो जो वेंडर्स होते हैं उनको ये सब नहीं पता होगा, बट मैंगो को क्या बोलते हैं? मैंजिफेरा इंडिका। ठीक है, सो यू ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर रियल लाइफ। जब आप ऐसे आम खा रहे हो तब भी आप क्या बोलो? मैंजिफेरा इंडिका खा रहे हैं। तो इससे ना आपको इजीली याद हो जाएगी चीजें, वरना ये नेम्स जो है वो काफी डिफिकल्ट फील होगा स्टार्टिंग में, है ना? तो अगर आप इनको यूज करोगे इन रियल लाइफ तो आपको ये चीजें इजीली याद हो जाएगा। हम ह्यूमन को होमोसेपियंस बोलते हैं। लियोपार्ड इज द पैंथेरा पार्डस। ठीक है, पैंथेरा लियो इज द लायन। ठीक है, ये लायन है। एंड फेलिस डोमेस्टिका इज द कैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमने लायन दिखाया था, इसका
साइंटिफिक नोमेनक्लेचर क्या होगा? पैंथेरा, लेट मी चेंज द कलर, पैंथेरा लियो, ठीक है, विद द अंडरलाइन। इसका क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। ऑलराइट, कैट को बोला जाता है फेलिस डोमेस्टिका। तो ये कुछ जो नेम्स है ये आपको थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इनको भी समझ लेते हैं इस चैप्टर में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। Then the process of characterization, identification, then classification and the nomenclature, ये सारी process को हम बोलते हैं taxonomy. ओके, फिर आता है जो जितने organisms है उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप था, the evolutionary relationship among those organisms. This study comes under the systematics. Okay. And next is the very important, that is the taxonomical hierarchy. तो इसमें similarities एंड डिफरेंसेस के बीच में हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, हमने उसको हायरार्की में अरेंज किया है, दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, 4 या 5 जितने भी है, ठीक है। आप मम्मी पापा भाई बहन जितने भी मेंबर्स है, सबके पास अपने अपने कपड़े हैं, है ना। लेडीज के कपड़े तो बहुत ज्यादा ही होते हैं जेंट्स के कपड़ों से, ठीक है। अब इन कपड़ों को अगर सारे लोग एक ही अलमीरा में रखें, सपोज ये एक अलमीरा है, सबने एक ही अलमीरा में कैसे भी रख दिया, तो क्या होगा? आपको उसको ढूंढने में दिक्कत होगी, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा, भैया के कपड़े किधर है, मम्मी के किधर है, पापा के किधर है, पता ही नहीं, ढूंढे जा रहे हैं। बट इन्हीं को अगर हम सॉर्ट कर दे, जैसे अगर 4 मेंबर है, चारों के अपने अपने अलमीराज हो, ठीक है, अपने अपने 4 अलमीराज हो, एक पापा का अलमीरा, मम्मी का, भैया का, बहन का, सबका अलग अलग अलमीरा हो, तो क्या होगा? सबको पता है कि ये तो मेरा वाला है, मैं इसमें सेकंड नंबर में जाऊंगा और मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, मेरे कपड़े तो मिल ही जाएंगे, राइट। बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यू कैन से, कि सारे अलमीराज ही डिफरेंट कर दिए। ओके, अब अलमीरा के अंदर क्या होता है? शेल्फ्स होते हैं, है ना, शेल्फ्स होते हैं, बहुत सारे शेल्फ्स होंगे। तो आपने क्या किया? ऊपर वाले शेल्फ में रख दिए टी शर्ट यहाँ पे, ठीक है। लेडीज के तो स्कर्ट्स होंगे, जीन्स होंगे, बहुत सारे होते, स्कर्ट यहाँ पे रख दिए। फिर कहीं पे हमने सॉक्स रख दिए, ठीक है, सॉक्स रख दिए। फिर इधर हमने साड़ी रख दी कहीं पे, 2-3 साड़ी तो होती है सारी लड़कियों के पास, है ना। और जीन्स रख दिया यहाँ पे, टॉप इधर रख दिए। तो सारे में हमने क्या किया? बेसिकली अलग अलग चीजें डिफरेंशिएट, क्लासिफाई कर दिया एक अलमीरा के अंदर भी। तो ये क्या हो गया हमारा? सेकंड हरारकी ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हरारकी क्या था? सबसे बड़ा वाला कि अलमीरा ही अलग कर दो। अब अलमीरा के अंदर हमने क्या किया है? सारे शेल्फ्स में अलग अलग अपने ड्रेसेस जो है वो कैटेगराइज कर दिए। दिस इज द सेकेंड हायरार्की। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं ना कैटेगराइज, जैसे कि रेड कलर के टॉप को हमने इधर एक साइड में रख दिया, यहाँ पे इस शेल्फ में रेड, इधर रेड कलर के टॉप्स आ गए, और इधर हमने कुछ ऐसे येलो कलर के टॉप्स रख दिए, व्हाइट कलर के रख दिए, है ना। जीन्स में भी हमने क्या किया? ब्लू जीन्स को ऐसे, ब्लू जीन्स को हमने इधर रख दिया, फिर व्हाइट जीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा? थर्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है, इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। ऊंचे से लेके भाई हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक हम कैसे जा रहे हैं, और जितना जितना लोएस्ट में जाते रहेंगे ना, सिमिलैरिटीज उतनी ही इंक्रीज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने सारे रेड कलर के टॉप रखे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये सारे कितने हो गए? सिमिलर हो गए। बट उससे ऊपर वाला जो सेकेंड लेवल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे रेड व्हाइट ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स आर मिक्स्ड इन दिस टॉप कैटेगरी ऑल्सो,
तो यहाँ पे वी कैन सी सम डिफरेंसेस सेकेंड लेवल में। और उससे भी ऊपर तो ये पूरी अलमारी थी जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंसेस और ज्यादा इंक्रीज होना। तो वी कैन सी दैट सिमिलैरिटीज डिक्रीज होता है अगर जैसे जैसे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें सिमिलैरिटीज डिक्रीज होते हैं, डिफरेंसेस इंक्रीज होता है। तो अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं अब थोड़ा फ्लो चार्ट वे में। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था। तो जो बड़ा लेवल है, हाईएस्ट लेवल, दैट इज द किंगडम। ओके, तो अभी जो हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके, उसको हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो बड़े अलमारीज हमने डिवाइड कर दिए थे ना, पांचों के पांचों अलमारीज, तो वो है क्या है, किंगडम है, 5 लोगों के 5 अलमारीज। अब अलमारीज के अंदर भी जो कपड़ों का हमने क्लासिफिकेशन किया था उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलम। ठीक है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम आता है एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के केस में हम इसको फाइलम बोलेंगे। सेकंड, ओके, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन। फिर आता है क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज तक जाते जाते वी कैन सी दैट सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, मतलब सारे ही सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, 99.9% सिमिलैरिटी है। उससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे सिमिलैरिटी डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इसको देखो याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज है ना, तो इसको आप याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रख सकते हो, किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। ठीक है, तो ये ऐसे आप याद रखोगे, किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। ऑलराइट, तो इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। स्पीशीज दे रखा है क्या, पैंथेरा लियो, दैट इज द लायन, पैंथेरा पार्डस, दैट इज द लियोपार्ड, एंड पैंथेरा टिग्रिस, दैट इज द टाइगर। ओके, तो ये हमने देख रखा है, ये दिस इज द जीनस। पैंथेरा क्या है, जीनस है। लियो इज द स्पीशीज, यहाँ पे जीनस है पैंथेरा, पार्डस इज द स्पीशीज, पैंथेरा अगेन इज द जीनस, टिग्रिस इज द स्पीशीज। तो वी कैन सी दैट डिफरेंट स्पीशीज है, एक है लियो, दूसरा है लियोपार्ड, एंड तीसरा है टाइगर। तो डिफरेंट स्पीशीज आर देयर, एंड इन स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे एक जैसे हैं। जैसे टिग्रिस की अगर मैं बात करूँ तो सारे टाइगर्स क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस हो सकता है, बट टाइगर्स क्या है, शेप उनका, स्ट्रक्चर उनका सब सिमिलर होता है। वैसे अगर लायन की बात करें, सारे लायंस दिखने में एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, अब ये आते हैं, इन सबको मिला के हम बोलते हैं पैंथेरा जीनस के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो 3 स्पीशीज हमने ले लिए, लियो, पार्डस, टिग्रिस, ये का क्या है, स्पीशीज है। ओके, लियो में सिमिलैरिटीज है, पार्डस में सिमिलैरिटीज है, टिग्रिस में भी सिमिलैरिटीज है। अब ये आ जाते हैं पैंथेरा जीनस के अंदर। ओके, अब जीनस, डिफरेंट जीनस भी हो सकता है, ये सारे आ गए पैंथेरा जीनस के अंदर, बट दुनिया में एक ही जीनस थोड़ी ना है, बहुत सारे जीनस है। तो कैट की बात कर लेते हैं, बिल्ली हो गई मौसी, है ना, बिल्ली को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो बिल्ली का जो जीनस होता है क्या होता है, फेलिस। ठीक है, फेलिस। डोमेस्टिका होता है, अभी हमने देखा था, डोमेस्टिका इज द स्पीशीज। ठीक है, जो डोमेस्टिक कैट है। तो फेलिस क्या हो गया, इसमें जीनस हो गया। ठीक है, तो जीनस में आ जाते हैं पैंथेरा, देन फेलिस, देयर आर सो मेनी जीनस। ठीक है, बहुत सारे जीनस है, आप जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, तो फैमिली, अब इसके ऊपर आता है फैमिली। फैमिली में पैंथेरा, फेलिस, ये दोनों को एक ही फैमिली में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फेलिडी। ओके, तभी तो बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्योंकि रिलेशन है उनका कहाँ पे, इस लेवल पे जाके उनका रिलेशन बनता है, फैमिली फेलिडी को बिलोंग करते हैं। ओके, फिर ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर आ गया ये फेलिडी का कौन सा, कार्निवोरा। ठीक है, तो फेलिडी, देन कैनिडी, कैनिडी में आ जाता है जो डॉग फैमिली हो गई, कैट फैमिली, फेलिडी। ठीक है, तो
कैट फैमिली में कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे क्या है, कैट फैमिली के ही मेंबर्स है, फेलिडी के। तो इनको हम एक साथ किस में कैटेगराइज करते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में। इसी तरह से ऑर्डर, एक और ऑर्डर होता है विच इज कॉल्ड एज प्रिमाटा। तो प्रिमाटा में आ जाते हैं सारे मंकीज, गोरिल्लाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंकीज, गोरिल्लाज एंड ह्यूमन, हम भी आ जाते हैं इसी में। ठीक है, अब ये सारे मिलके आ जाते हैं किसमें, क्लास मैमेलिया में। ऑलराइट, ये सब किस में आते हैं, क्लास मैमेलिया, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मैमल, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है ना, दे हैव द मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सब आ गए क्लास मैमेलिया में। इसके अलावा भी और भी क्लासेस है मैमेलिया के अलावा, फॉर एग्जांपल रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एव्स है ना, पाइसेस, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट क्लासेस विच फॉल अगेन अंडर द फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है, तो मैमेलिया के अलावा और क्या बताया मैंने, रेप्टिलिया, ओके, एव्स, स्पाइसेस, एटीसी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में, बिकॉज वी हैव द कॉर्ड, वी आर द कॉर्डेट्स, ओके, वी हैव द नोटोकॉर्ड्स। ऑल राइट, सो ये सारे आ गए फाइलम कॉर्डेटा में, और फाइलम कॉर्डेटा भी इस किस में आ गया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ गया। क्लियर है, सो इसी तरह से हम करते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ऑल राइट, दिस इज द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, वी, द नेम इज बाय होमोसेपियन, ओके, इटैलिक में लिखा है तो इसलिए अंडरलाइन नहीं किया हुआ, बट जब आप लोग लिखेंगे कॉपी में तब आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, तो जीनस आ गया होमो, ओके, स्पीशीज इज द सेपियन, वी आर द फ्रॉम द सेपियन स्पीशीज, क्योंकि और भी डिफरेंट स्पीशीज थे होमो में। ऑल राइट, तो जीनस आ गया होमो, फैमिली आ जाती है होमिनिडी, ऑर्डर हमारा है प्रिमाटा जिसके अंदर मंकीज, गोरिल्लाज, ये सब भी आ जाते हैं, क्लास हो जाता है मैमेलिया, एंड द फाइलम इज द कॉर्डेटा। ओके, हाउस फ्लाई, that is called as Musca domestica. Okay, genus is the Musca, family हो जाते हैं Muscidae, order is the Diptera, class is Insecta, and the phylum is Arthropoda, Arthropoda में आ जाते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये होते हैं invertebrates में आ जाते हैं। All right, next is the mango, which is the Mangifera indica, genus is the Mangifera, family is the Anacardiaceae, okay, order is the Sapindales, class is Dicotyledone, and division is the Angiospermy. Okay, plant के केस में we use the word division. ऐसे ही वीट का है। ऑल राइट, वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ये वर्ड्स आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं स्टार्टिंग में, बट वो जैसे जैसे आप बोलते, जब बोलोगे ना, यूज करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस इज द ट्राइटिकम, फैमिली इज द पोएसी, ऑर्डर इज द पोएल्स, class is monocotyledone, and again the division is angiospermy. Okay, चलो मूविंग ऑन टू नाउ, कुछ स्टडी के लिए अब ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनको हम कैसे रिसर्च करते हैं और इनकी कैसे स्टडी करते हैं, उसके लिए कुछ होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स, दीज एड्स आर हेल्पिंग अस टू स्टडी all of these organisms, okay, knowing the bioresources like which are available from the agriculture field, forest industries, ठीक है, जितने भी मतलब resources है, इनको हम फील्ड में या फिर लैब में जहाँ पे भी हम स्टडी करते हैं, बेसिकली दे आर हेल्पिंग इन दी स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो क्या क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स है, फर्स्ट इज द हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस है, जैसे कि सीड को सुखा दिया, ओके, प्रेस करके ना, ड्राई करके उस प्लांट, किसी प्लांट स्पेसिमन को, फ्लावर को ड्राई करके रखा जाता है, किसी लीफ को ड्राई करके रखा जाता है, सीड्स को भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये जितने भी ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस है, प्रेस्ड, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है
सिस्टमेटिकली रखा जाता है ऑफ कोर्स, ठीक है। लेबलिंग की जाती है उनकी प्रॉपर, जहां से कलेक्ट किया उसका प्लेस लिखा जाएगा, कलेक्शन प्लेस, जिस डेट में कलेक्ट किया उस डेट को मेंशन किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम, फैमिली एंड जिन्होंने कलेक्ट किया उसका भी नाम लिख लाइक प्रॉपर डिटेल के साथ उसको अरेंज करके रखा जाता है इन द हर्बेरियम, ताकि बाद में कोई भी स्टूडेंट जाए वहां पे उसको स्टडी के लिए आसानी हो, ठीक है, कि ये जो प्लांट का स्पीशीज है ये कहाँ से किसने कब कब कैसे कलेक्ट किया था, सबको पूरा डिटेल मिल जाएगा। So, okay, so it is for a easier study. Next is the botanical garden. अब botanical garden गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो जब botanical garden, you know, the largest botanical garden कहाँ पे है? कलकत्ता में है, इंडियन botanical garden, कभी जाके देख सकते हो घूमने, ठीक है। उसके अलावा रॉयल बोटानिकल गार्डन है, NBRI है जो कि लखनऊ में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग प्लांट के स्पीशीज को रखा जाता है। हर्बेरियम में क्या था? ड्राइड प्लांट, बट यहाँ पे लिविंग प्लांट के स्पीशीज को मीन्स आप देख सकते हो जाके, पूरा गार्डन जैसा ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे आपको जिंदा, ठीक है। घूमने फिरने में भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो तो आप ऐसे कभी अगर मुगल गार्डन गए हो तो वहां पे भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के स्पीशीज मिल सकते हैं, ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन इज मेनली फॉर द रिसर्च पर्पस। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो आता है टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज द म्यूजियम। म्यूजियम भी आप लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस में देखा होगा, है ना। वहां पे भी क्या है, स्पेसिमेंस को रखा जाता है। ऑलराइट, डेड स्पेसिमेंस होते हैं बेसिकली, उन्हीं को रखा जाता है। उनके स्केलेटन, अगर एनिमल्स है तो स्केलेटन्स होगा, या फिर फॉसिल हो सकता है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल या ड्राई स्पेसिमेंस है, उन सबको रखा जाता है प्रिजर्व करके, अलोंग विद द लेबलिंग और एंड ऑल द डिटेल्स, दैट इज द म्यूजियम। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल पार्क्स, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अगेन इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ दोज एनिमल्स, क्योंकि अगर आप डेली जाके एक किसी जू में जाओगे, शेर को ऑब्जर्व करोगे, आप वहाँ पे अगर स्टडी कर रहे हो तो ऐसे घूमने के लिए नहीं, स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को, उनके फूड हैबिट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डिफरेंट सीजन्स में उनका क्या डिफरेंट बिहेवियर हो रहा है वो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है। इवन जैसे कोई अगर एनिमल, फीमेल एनिमल अगर कोई प्रेग्नेंट है, बेबी बॉर्न हो रहा है, दे आर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, तब उस टाइम पे क्या बिहेवियर है, इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज होते हैं वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स में, जू में जाके किया जाता है। एंड जू इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द पब्लिक फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। कोई जाके घूम भी सकता है। फिर आता है कीज। तो कीज में तो एनिमल्स और प्लांट्स को कैटेगराइज्ड या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। जो जो एनिमल सिमिलर सिमिलर थोड़े उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उन सबको आइडेंटिफाई करके रखा जाता है, दैट इज द की, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ taxonomical aids. I hope this is clear to you. All right, so that is it for today's session, students. Thank you for watching this video. Okay, I hope this video will be helpful for your study purpose. Okay, so if you like this, अगर पसंद आता है तो like ज़रूर करना, comment करो, इससे मेरे को भी motivation मिलेगा, and share this video to your friends also. Okay, so take care, have a nice day all of you. Bye bye.